नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईवीटी मंडी में। फिर से मैं मोहित सोलंकी आपके साथ एक नई ट्रिक फिर साझा करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस की। आइए चलते हैं सवाल की तरफ। एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। यदि वह साइकिल 10% कम में खरीदता और उसे 60 रुपए अधिक पर बेचता तो उसको 25% प्रॉफिट होता। तो ये पूछ रहा है इसका लागत मूल्य बताइए, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। आज इन सवालों को कैसे करते हैं बच्चा। माना कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 100, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कितना है इसका 110, यानी सेलिंग प्राइस कितना है इसका 110। अभी बोला अगर 10% कम में खरीदे, यानी 100 की जगह कितने में खरीदे 90 में, ठीक है। और 60 रुपए अधिक में बेचे, यानी 60 रुपए अधिक में बेचे तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। यानी अब प्रॉफिट किस पे होगा 90 पे, यानी 90 का 25% कितना आ गया, ठीक है। 90 का 25% निकल के आता है, परसेंट हटाओ नीचे 100, 25 से कितनी बार 4 बार, यानी कितना है 22.5। कितना निकल के आया जी 22.5। आ जाइए। अब 90 की कोई चीज यूनिट के हिसाब से 22.5 एक्स्ट्रा में बिक रहा है, तो इसका वो क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा इसका 90 प्लस 22.5, यानी कितना हो गया 112.5। आ जाइए, कितना हो गया जी 112.5। अब देखो पहली कंडीशन में कितने में बेच रहा था वो 110 में, दूसरी कंडीशन में कितने में बेच रहा है 112.5 में, ठीक है। अब देखो आपने ये देखा यहां कितने अधिक में बेच रहा है वो 2.5 में। अब यूनिट के हिसाब से कितने अधिक में बेच रहा था वो 2.5 में, और रियल में 60। तो ये 2.5 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगी 60 को। तो 2.5 यूनिट बराबर 60। पॉइंट हटाया आपने, एक और जीरो बढ़ाया, 25 से कितनी बार कटाइए 624 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई, ठीक है। अब मैं पूछूं जी बताओ जी इसका कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी जो पहले वाला कॉस्ट प्राइस था वो कितना था इसका 100 यूनिट के हिसाब से, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 24, तो कितना आ गया आंसर बच्चा 2400। कितना आंसर आ गया जी 2400, ठीक है। आंसर कितना आ गया जी 2400। आया सबके समझ में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। आ जाइए। इसने बोला है एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो 30% का प्रॉफिट होता है। अब बोला 20% मेरे को प्रॉफिट के लिए मेरे को कितने में बेचनी है। सेम सवाल है, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। चलो जी इसको रब करते हैं। आ जाइए, आ जाओ बच्चों। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, मान लिया यूनिट के हिसाब से बोला सर हम तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं इसका 100। कितना अधिक में बेच रहा है 12%, यानी एसपी कितना हो गया सेलिंग प्राइस 112, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 112। अब बोला 10% कम में खरीदा होता, यानी 10% कम यानी 90, 100 में से 10 गए 90। अब 30% अधिक प्रॉफिट होता, 90 का 30%, कितना है बच्चा 9 तिया 27, यानी कितना जी 27 अधिक में। अब मैं बोलूं इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 90 प्लस 27, तो कितना आ गया 170। अब देखो यहां यूनिट के हिसाब से कितने अधिक में बेच रहा है 5 में, और यहां कितने अधिक में बेच रहा है 5.75, यानी कितना अधिक में 5.75, यानी यूनिट के हिसाब से 5 में। लो जी 5 यूनिट बराबर रियल में कितना 5.75, 5.75। काटी बच्चा, 5 से कितनी बार कटा एक, एक यानी 1.15, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1.15। अब मैं बोलूं जी बताओ जी इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तुम बोल रियल में पहला वाला तो कॉस्ट प्राइस ये होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आया जी इसका कॉस्ट प्राइस 115 रुपए, ठीक है। लास्ट में इसने क्या बोला लेकिन
कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, पूछा क्या इसने, अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट पर बेचूं, अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट पर बेचूं तो मेरे को बताओ मैं कितने में बेचनी चाहिए मेरे को। तो सिंपल सी बात है 115, 20% किसके बराबर होता है 6/5 के, 5 से कितनी बार 23 बार, 23 इंटू 6 यानी 138, यानी कितने में बेचना पड़ेगा उसको 138 में, कितने में बेचना पड़ेगा 138 में। आया बच्चों सबके समझ में 138। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। जय हिंद।